गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। चलिए सब लोग अपनी ईवीएस की बुक निकाल लीजिए। ईवीएस की बुक में हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे थे? फोर्थ चैप्टर कुकिंग फूड। चैप्टर 4। तो चलिए, तो इस चैप्टर को हम लोग आज आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? यस मैम। तो अब हम लोग को कहाँ से पढ़ना था? हम लोग को पढ़ना था मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड। मींस फूड को कुक करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, हम लोगों को अब इस बारे में पढ़ना है। There are different methods of cooking like baking, roasting and grilling, frying, boiling, steaming, microwave cooking etc. तो क्या है? फूड को कुक करने के बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं। जैसे कि हो गया आपका बेकिंग, हो गया रोस्टिंग, हो गया ग्रिलिंग, हो गया फ्राइंग, बॉइलिंग, स्टीमिंग, माइक्रोवेव कुकिंग, और ऐसे भी कई टाइप्स की कुकिंग है जो हम टाइप्स है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे फूड को अच्छे से कुक कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा बॉइलिंग। अब बॉइलिंग हम क्यों करते हैं ये पढ़ते हैं। In this method, food is covered with an adequate quantity of water and heat to a specific temperature. इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम हमारे फूड को पानी से, मतलब कि फूड को पानी में एक प्रॉपर क्वांटिटी में डाल देते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, उसको एक टेम्परेचर पे हम लोग हीट करते हैं जिससे वो क्या होता है, फूड हमारा बॉईल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। For example, we boil egg, vegetables, rice, etc. जैसे कि हम लोग क्या बॉईल करते हैं, एग्स को बॉईल करते हैं, वेजिटेबल्स को बॉईल करते हैं, राइस को बॉईल करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, उनको बॉईल करने के लिए उसमें एक प्रॉपर क्वांटिटी में वाटर को ऐड करते हैं और फिर क्या कहते हैं, एक टेम्परेचर तक उसको हीट करते हैं जब तक वो क्या ना हो, जब तक वो बॉईल करना स्टार्ट ना हो जाए। ठीक है कौन सा है नंदिनी? हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? मैम? ईवीएस का फोर्थ चैप्टर। तो हम उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। मैम कौन सा पैराग्राफ ये तो पूछिए। बॉइलिंग, उसको अभी हमने स्टार्ट ही करा है। मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड। Some food items need more water for cooking as compared to others. अब ऐसे भी कुछ फूड आइटम्स होते हैं जिनमें क्या होता है, दूसरे फूड आइटम से ज्यादा वाटर की क्या होती है, उनको जरूरत होती है। एग्जाम्पल, cereals such as rice, pulse, dal and grams are boiled in a large quantity of water. अब जैसे कि आपके सीरियल हो गए, राइस हो गए, पल्सेस हो गए, दाल्स हो गई, ग्राम्स हो गए, इनको बॉईल होने के लिए क्या चाहिए होता है, ज्यादा क्वांटिटी में वाटर की रिक्वायरमेंट इनको होती है। Whereas vegetables, green peas and green beans are boiled with little water. और दूसरी तरफ जो वेजिटेबल्स होते हैं उनको बॉईल होने के लिए क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये था आपका बॉइलिंग। अब नेक्स्ट आते हैं हम स्टीमिंग पे।
Do you knows what happen when the water boils? आपको पता है कि जब water boil हो जाता है तो क्या होता है? Yes, it gives off steam. जब वो boil होता है तो वो क्या देना start करता है? वो steam देना start करता है. When food is cooked in water vapor with or without pressure, it is said to be steam. जब क्या होता है? वाटर आपका बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है जब उसमें प्रॉपर स्टीम मतलब कि बिना प्रेशर के उसमें जब स्टीम बनती है एंड दिस मेथड ऑफ कुकिंग इज कॉल्ड स्टीम. और ये जो मेथड होता है कुकिंग करने का उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम स्टीम बोलते हैं. In this type of cooking, water is heated in a pan on fire. इस टाइप की कुकिंग में हम क्या करते हैं? वाटर को किसी भी पैन में क्या करते हैं? फायर के थ्रू हीट करते हैं. The pan is covered with a lid and then food is placed in it. उसके बाद में क्या किया जाता है? एक लेड के हेल्प से पैन को कवर कर दिया जाता है और फिर उसमें क्या रख दिया जाता है? उसमें फूड को रख दिया जाता है. The steam passes around the food and cooks the food placed above. और उसके बाद में क्या होता है? जो स्टीम होती है फूड के आसपास अराउंड करती है और क्या करती है? और क्या करती है? फूड को अच्छे से प्रॉपरली कुक कर देती है. You can name some steamed food that you have eaten. Yes, idli and dhoklas. तो आप लोगों ने ऐसे कई टाइप के स्टीम फूड ईट करे होंगे जो आप लोगों को बहुत पसंद आते हैं, जैसे कि आपकी इडली हो गई, ढोकला हो गया, देन आपके मोमोज हो गए, वो भी आपके स्टीम में कुक होते हैं. सबको तो बहुत पसंद आते होंगे मोमोज, है ना? तो ये इस तरीके से क्या होता है? जब स्टीम में वाटर के जो वेपर होता है जब उसमें हमारा फूड कुक होता है उसको हम स्टीम बोलते हैं. There are various advantages of eating steam food. पहले क्या है कि स्टीम फूड ईट करने के बहुत कई ज्यादा एडवांटेजेस हैं. फर्स्ट, steam shorten and the duration of cooking and helps to conserve nutritive value, color and flavor of food. स्टीम से क्या होता है? जो हमारे फूड में न्यूट्रिटिव वैल्यूज होते हैं वो प्रिजर्व रहते हैं और जो कुकिंग टाइम होता है वो भी क्या हो जाता है? शॉर्टर हो जाता है. Secondly, steam food is light, nutritious and easy to digest. And secondly क्या है? जो steam food होता है वो ईट करने में हल्का होता है, न्यूट्रिटिव होता है और उसको हम क्या कर सकते हैं? इजीली डाइजेस्ट भी कर सकते हैं. Such foods are good for old people and the little ones. तो इस टाइप के फूड्स क्या है? ओल्ड पीपल्स के लिए और लिटिल वंस के लिए काफी ज्यादा हेल्दी है और अच्छे हैं. अब नेक्स्ट आते हैं हम बेकिंग पे. बेकिंग इज कुकिंग ऑफ फूड इन एन ओवन. बेकिंग क्या है? जिसमें हम क्या करते हैं? ओवन में हमारे फूड को कुक करते हैं. In local language, ovens are called it bhattis. और लोकल लैंग्वेज में हम ओवन को किस नाम से जानते हैं? भट्टीज के नाम से जानते हैं. If you have been to many bakery shops in neighborhood, you must have seen it. अगर आपके घर के आसपास बेकरी शॉप है तो आपने भट्टियों को, ओवन को देखा होगा. They are huge in size in which biscuits, breads, cakes, cookies and many other delicious food items are baked. तो उसमें क्या होता है? वो साइज में काफी ज्यादा बड़े होते हैं जिनमें बिस्किट्स, केक्स, कुकीज, ब्रेड
और कई सारे डिलीशियस फूड आइटम्स क्या होते हैं, बनते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होता है? रोस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कुकिंग फूड बाय ड्राई हीट ऑन द ग्लोइंग फायर। रोस्टिंग क्या होता है? हम ड्राई हीट में जब फायर जल रही होती है तो उस फायर में हम क्या करते हैं, ड्राई हीट का यूज करते हैं हमारे फूड को कुक करने के लिए। While roasting, the food is put directly on the hot tawa or hot fire and cooked. और रोस्टिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे फूड को हम डायरेक्टली हॉट फायर पे या हॉट तवे पे रख देते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, जो फूड होता है वो कुक हो जाता है। For example, brinjals, potatoes, maize, groundnuts, cashews nuts, patty, meat, chicken and paneer tikkas etc. are cooked by this method. तो ऐसे कई सारे डिलीशियस फूड आइटम्स हैं जिनको कुक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रोस्टिंग का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा ग्रिलिंग। ग्रिलिंग क्या होता है? ग्रिलिंग इज कुकिंग डन ओवर और under direct heat over glowing coals or under a gas flame. ग्रिलिंग क्या होता है? इसमें हम कुकिंग करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हीट के ऊपर भी जलती हुई जो हीट चमक रही होती है उसी में क्या करते हैं, फूड को रख देते हैं फ्लेम के ऊपर या फिर ग्लोइंग कोल्स के ऊपर, जिससे क्या होता है, हमारा फूड कुक होता है। स्टेक, chops, potatoes, sweet potatoes, brinjals are the grilled for making various dishes. तो ऐसे कई सारे डिशेस हैं जिसको हम क्या करते हैं, ग्रिल करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा फ्राइंग। अब फ्राइंग क्या होता है? फ्राइंग इज द प्रोसेस ऑफ कुकिंग फूड इन हॉट ऑयल, बटर और घी। फ्राइंग क्या होता है? जिसमें हम हमारे फूड को कुक करते हैं, इसमें हॉट ऑयल में, घी में और बटर में। तो आप सबके घर में मम्मी कुछ ना कुछ फ्राइड वाला बनाती है ना, जैसे आप लोग के घर में मम्मी पकौड़े बनाती है ना, आलू के प्याज के पकौड़े बनाती है ना, तो उसको बनाने के लिए वो क्या करती है, वो कौन सा मेथड यूज करती है, बताइए। वो उनको तेल में डालती है, जब तेल में डालती है तो वो क्या होता है, कौन बताएगा? मैम फ्राई होता है तब, है ना। हाँ, तो जब पकौड़े बनाती है हमारी मम्मी तो उस मेथड के लिए वो क्या, कौन सा मेथड यूज करती है, फ्राइंग मेथड यूज करती है। फ्राई। तो फ्राइंग में क्या होता है, हम हॉट ऑयल, घी और बटर में क्या करते हैं, हमारे फूड को कोट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, वो एक टाइम पीरियड में फ्राई हो जाता है। अब फ्राइंग भी आपके टू टाइप्स के होते हैं, जो आपके फ्राइंग मेथड होते हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका डीप फ्राइंग और सेकंड होता है आपका शैलो फ्राइंग। अब डीप फ्राइंग क्या होता है, when the food is fried in a large amount of oil or ghee। जब हम क्या करते हैं, हमारे फूड को लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल और घी में फ्राई करते हैं, इज कॉल्ड इट अ डीप फ्राइंग। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डीप फ्राइंग बोलते हैं। एग्जाम्पल, फ्रेंच फ्राइड पोटैटोज, पकौड़ा, समोसा एक्सेट्रा, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके डीप फ्राइंग है। अब नेक्स्ट आता है आपका शैलो फ्राइंग। शैलो फ्राइंग क्या होता है, व्हेन द फूड इज फ्राइड इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल और घी इज कॉल्ड अ शैलो फ्राइंग। जब हम क्या करते हैं, हमारे फूड को लेस अमाउंट ऑफ, मींस बहुत ज्यादा कम ऑयल, घी और बटर में जब फ्राई करते हैं, उस मेथड को हम शैलो फ्राइंग बोलते हैं। For example,
ऑलमोस्ट ऑल द वेजिटेबल्स आर शैलो फ्राइड। अगर हम एग्जाम्पल लें तो हमारे जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको हम शैलो फ्राई करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा माइक्रोवेव कुकिंग। नेक्स्ट आपका क्या आता है, माइक्रोवेव कुकिंग। अब माइक्रोवेव कुकिंग क्या होता है, इज अ न्यू मेथड ऑफ कुकिंग। ये क्या है, फूड को कुक करने का एक न्यू मेथड है, विच इज क्वाइट पॉपुलर इन टाउन एंड सिटीज। जो सबसे ज्यादा कहाँ पे पॉपुलर है, टाउन और सिटीज में ज्यादातर पॉपुलर है। In this method, food is cooked by microwave radiation. इसमें क्या होता है, जो हमारा फूड होता है वो माइक्रोवेव रेडिएशन है। इस माइक्रोवेव के अंदर उसमें जितनी भी हीट प्रोड्यूस होती है उस हीट में क्या होता है, वो कुक होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑलमोस्ट ऑल द वेजिटेबल्स, अगर हम एग्जाम्पल लें तो आपके ऑलमोस्ट जितने भी वेजिटेबल्स हैं वो सब क्या होता है, माइक्रोवेव में कुक हो जाते हैं। अच्छा, अब आप लोग बताइए, आप लोग अपने घर में माइक्रोवेव में क्या क्या कुक करते हो, आपको समझ में आएगा फिर ऐसे कौन कौन से डिशेस है जिनको आप माइक्रोवेव में कुक करते हैं। आपकी मम्मी कुक करती होंगी ना माइक्रोवेव में। बताइए, चलिए अपनी मम्मी से आप लोग पूछिएगा कि वो माइक्रोवेव में कौन कौन से फूड आइटम्स को कुक करती हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम आते हैं फूड सेफ्टी टिप्स पे। अब फूड सेफ्टी टिप्स क्या होते हैं, डोंट बाय फूड विच हैव डेंटेड, रस्टी और लीकी। है ना मैम, केक। हाँ बेटा रिया, केक भी हमारा माइक्रोवेव में बनता है, जब घर में हम लोग बनाते तो। अपने मम्मी से पूछा तब बताएंगे। अच्छा, मम्मी से पूछेगा, और भी ऐसे कई सारे फूड आइटम्स हैं जो वो केक में उसमें माइक्रोवेव में बना सकती हैं। ओके, टीचर चलिए अब उसके बाद में अब हम लोग आते हैं फूड सेफ्टी टिप्स। अब जब भी हम फूड को परचेज करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो फूड है हमारा वो कैसा है। तो सबसे पहले डोंट बाय फूड दैट हैव डेंटेड, रस्टी और लीकी कैन्स और हैव लूज लिड्स। अगर क्या हो, जब भी आप मार्केट में फ्रूट्स को परचेज करने के लिए जाते हो तो कभी भी आपको डेंटेड पीस जिसमें दाग लगा हो, खराब हो, या फिर जिनके कैन्स लूज हो, या फिर जिनके लिड्स लूज हो, ऐसे फूड आपको कभी भी परचेज नहीं करना चाहिए। Second, always check the manufacturing and expiry dates mentioned on the label of the food. जब भी आप क्या करते हो, मार्केट से फूड खरीदते हो तो हमेशा आपको उनकी क्या चेक करनी चाहिए, एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट को चेक करना चाहिए। Never buy the food item that has expired or is going to expire soon. तो हमें कभी भी ऐसा फूड आइटम नहीं खरीदना चाहिए जो क्या होता है, जो बहुत जल्दी ही क्या होने वाला होता है, एक्सपायर होने वाला होता है। हमें कभी भी ऐसे फूड आइटम्स को परचेज नहीं करना चाहिए। सेकेंड है नेवर बाय क्रैक्ड एग्स। हमें कभी भी टूटे हुए अंडों को परचेज नहीं करना चाहिए। देन नेक्स्ट है, मतलब कि टूटे हुए अंडे नहीं मीन्स वो एग्स जिनमें क्रैक्स आ जाते हैं,
उनको हमें कभी भी परचेज नहीं करना चाहिए। Don't keep cooked or refrigerated food such as salad, fruit, dough, milk, etc. at the room temperature for long. और हमें कभी भी कुछ ऐसे हमारे फूड आइटम्स हैं जिनको हमें कभी भी रूम टेम्परेचर पे नहीं रखना चाहिए। मीन्स वो फूड आइटम्स जो क्या होते हैं, काफी ज्यादा ठंडे प्लेसेस पे रखे जाते हैं, जैसे कि फ्रीजर है आपका, रेफ्रिजरेटर है, तो आपने देखा होगा कि हम रेफ्रिजरेटर में कई सारे फूड आइटम्स रखते हैं ना, ताकि वो क्या हो, ताकि वो काफी लंबे टाइम तक चल सके, खराब ना हो। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे फूड आइटम्स को लंबे टाइम तक के लिए सेफ रखने के लिए हमें उन्हें कभी भी रूम टेम्परेचर पे नहीं रखना चाहिए। हमेशा कहाँ पे रखना चाहिए, हमेशा रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए। Then next है wash your hands with soap and warm water before preparing the food. और हमेशा जब भी हम फूड को कुक करने के लिए जाते हैं तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, हमारे हैंड्स को मैम ग्लव्स पहन लेने चाहिए, या फिर हमारे हैंड्स को प्रॉपरली वार्म वाटर से वॉश करना चाहिए, जिससे क्या होता है, हमारे हैंड्स में जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो किल हो जाते हैं और वो हमारे फूड में ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं। डोंट स्नीज और कफ ऑन फूड। हमें कभी भी फूड के ऊपर स्नीज और कफ नहीं करना चाहिए। Truly rise in fruits and vegetables with water before eating or cooking. तो फूड को हमेशा ईट करने से पहले या कुक करने से पहले हमेशा उसे क्या करना चाहिए, अच्छे से प्रॉपरली उसको वॉश कर लेना चाहिए, जिससे क्या हो, इनमें जितनी भी डर्ट, जर्म्स प्रेजेंट हो, बैक्टीरिया प्रेजेंट हो, वो सब क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। पर कभी भी इतना ज्यादा वॉश नहीं करना चाहिए कि उनमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हो हम उनको भी लॉस कर दें, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है वॉश यूटेंसिल्स including the cutting board with soap and warm water every time you prepare food. हमें हमेशा क्या करना चाहिए, वार्म वाटर से हमारे जो भी यूटेंसिल्स होते हैं, जो हमारे कुकवेयर्स होते हैं, बोलिए बोलिए शिवांश। मैम आपका वीडियो नहीं आ रहा। बेटा वीडियो नहीं आ रहा, बाकी सबको वीडियो शो हो रहा है। यस मैम, मेरे को आपका वीडियो दिख रहा। शिवांश फिर आपकी तरफ से नेटवर्क इशू है, इसलिए वीडियो शो नहीं हो पा रहा है। एक बार लीव करके दोबारा एंट्री करिए। ओके मैम। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, हमें फूड को कुक करने से पहले हमेशा हमारी यूटेंसिल्स को, जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं और जितने भी हमारे चॉपिंग बोर्ड्स होते हैं जिसमें हम हमारे फूड्स को कट करते हैं, उन सबको हमेशा क्या करना चाहिए, वाटर से हमेशा अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। Then don't eat stale food. कभी भी खराब फूड हमें ईट नहीं करना चाहिए। Then 10th है do not preserve food for long time in the refrigerator. और हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टाइम तक के लिए हमारे फूड को रेफ्रिजरेटर में भी स्टोर करके नहीं रखना चाहिए, उससे भी क्या हो जाता है, हमारे फूड मोस्टली स्पॉइल हो जाते हैं। तो ये था आपका, ओके शिवांश, तो ये था आप लोगों का चैप्टर 4। तो बताइए चैप्टर 4 सबको अच्छे से समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम।
आज हम लोगों ने किस चीज के बारे में पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा कि हम हमारे फूड को कैसे कुक करते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनको हम क्या करते हैं, हमारे फूड को अच्छे से कुक करने में अप्लाई करते हैं। और उसके बाद में हमारा क्या था, फूड सेफ्टी टिप्स। मीन्स जब भी हम फूड को कुक करते हैं, बाय करते हैं, तो उनके लिए हमें कौन कौन सी सेफ्टीज का ध्यान रखना है, हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो बताइए सबको अच्छे से समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए, अब आप लोग आइए पेज नंबर 37 पे। खत्म हो गया। सब लोग आ गए? पेज नंबर 37 सब लोगों ने खोल लिया? नहीं वाला। अब नेक्स्ट आप लोग देखिए, अब नेक्स्ट आप लोग देखिए, टेस्ट योर विजडम का आपको ब्लॉग शो हो रहा है? बताइए, आप सबको टेस्ट योर विजडम का ब्लॉग शो हो रहा है? उसको देखिए, उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। Taking help from the picture provided below, name 4 foods that may last longer after cooking and also mention the food of cooking for the food items. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आपको जो पिक्चर्स शो करी गई हैं उनको देखिए और बताइए कि ऐसा कौन सा फूड आइटम है, कौन सा फूड आइटम है, कुक फूड आइटम, जिसको हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक के लिए प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, और लॉन्ग टाइम आपका ये नहीं होगा कि काफी लंबे टाइम तक, मीन्स हमारा 3 to 4 डेज तक जो हमारा फूड प्रिजर्व रह सकता है। ठीक है, वो, और उसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, मीन्स हम किस मेथड से उस फूड को बनाते हैं, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले पिक्चर देखिए, उसमें बताइए कौन सा फूड आइटम है जिसको आप लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकते हो, और आपको सिर्फ 4 फूड आइटम्स के नेम बताने हैं। ठीक है, एग। पहले ये देखिए, जो एग है वो आपका किस तरीके से बना है, बताओ। जो आपका फ्राइड एग है वो किस तरीके से फॉर्म हुआ, उसका मेथड ऑफ कुकिंग क्या है? आप लोग फ्राइड एग ईट करते हो? बताइए, आप लोग ने कभी फ्राइड एग ईट किया है? बताइए बच्चों। जो आपका फ्राइड एग होता है वो आपका शैलो फ्राई होता है। ठीक है, तो ये बताइए, फिर से बोलिए नंदी। मैम इसमें जो ये हमारा ये जो हम लोग पूछ रहे हैं मैम, इसमें आपने क्या पूछा अभी? मैंने आपसे पूछा कि ये जो फूड आइटम्स की आपको पिक्चर शो हो रही है, इनको देखिए और ये बताइए कि कौन सा आपका फूड आइटम है जो लास्ट लॉन्ग रह सकता है, उसको आप प्रिजर्व करके रख सकते हो एक टाइम के लिए, एंड उसको कुक करने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स का यूज करते हैं, वो आपको बताना है। मैम बहुत देता है।
I'm sorry, Nandini, I can't hear your voice properly. हाँ भाई चलिए, तो ये वाली जो टेस्ट योर विजडम है, ये आपकी होमवर्क है। इसको आप लोग करिएगा और इसमें आपको किसी भी 4 फूड आइटम्स के नेम आपको बताने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू मैम। मैम मैम बोलिए नंदिनी। मैम इसे पूरा में लिखेंगे? नहीं, ये आपको बुक में ही फिल करना है।